ऊपर विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां अब अंतिम चरणों की ओर है। तमाम पार्टियों के तमाम प्रत्याशी लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने की जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। इसी को लेकर आज हम पहुंचे नई मंडी गड़साना धान मंडी में। आप देख सकते हैं इसमें मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और आपको बता दें 19 नवंबर को राजस्थान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का दौरा रहेगा। एक बड़ी जनसभा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संतोष बावरी के पक्ष में जनसभा का आयोजन होगा। उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं और मुख्य तौर पर क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर तमाम व्यवस्थाएं देखी जा रही है। तो मेरे साथ मनोज जी जोशी हैं। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की तमाम जिम्मेदारियां आपको समय समय पर सौंपी गई है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की जो सभा है उसको लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं और क्या कुछ व्यवस्था है। देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का एक अलग ही परचम है, एक अलग ही उनकी लोकप्रियता है। और राजस्थान में इन दिनों में चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के चलते विभिन्न विधानसभाओं में बहुत बड़ी बड़ी जो बैठकें चल रही है, उन बैठकों के चलते गड़साना जो क्षेत्र जो है, इसमें अनूपगढ़ विधानसभा का जो क्षेत्र है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम जो है 19 तारीख को प्रस्तावित है। और उसके चलते कार्यकर्ता में बड़ा ही उत्साह है। न केवल कार्यकर्ता, अपितु आमजन में भी बड़ा उत्साह देखने को हमें मिल रहा है। हमारे जो भी बूथ की जो भी कार्यकर्ता साथी हैं या अन्य जो भी जो साथी हमारे विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो सभी हमें भरपूर सहयोग दे रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो सभा जो 19 तारीख को प्रस्तावित है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज देगी। और ऐसी जनसभाएं, ऐसी विचारधाराएं पूरे राष्ट्र में अपना परचम लहरा रही है। ये पिछले गत 9-10 वर्षों से आप देख रहे हैं, लगातार प्रचंड बहुमत के साथ में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आपको इस बात की अग्रिम शुभकामना देता हूँ। जोशी जी, वसुंधरा जी की जो ये सभा है, ये निश्चित तौर पर एक निर्णायक सभा रहेगी, क्योंकि विधानसभा चुनावों से पहले एक अंतिम सभा मानी जाएगी। और यही एक कहीं न कहीं जो है वो संतोष बावरी जो आपकी प्रत्याशी है उसके लिए एक बड़े स्तर का जो फैसला करने वाली सभा है। कितनी भीड़ जुटाने में सक्षम रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि भीड़ का जहाँ तक विषय है, हम इसे भीड़ का तो मैं नाम नहीं दूंगा। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, कार्यकर्ताओं का जज्बा है। जो हमारी विचारधारा से जो लोग जुड़े हैं, वो सभी अपनी लोकप्रिय नेत्री को सुनने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। भीड़ का नाम देना शायद मैं उसे ठीक नहीं समझूंगा। दूसरी बात यह है कि इस कार्यक्रम के चलते हमारे क्षेत्र में हमारे 245 बूथों पे बड़ा ही उत्साह है। और उत्साह के चलते तकरीबन हमारा लक्ष्य ऐसा है कि करीबन 15 से 20 हज़ार की संख्या उस दिन यहाँ हमने आंकी है। और एक बड़ी जनसभा जो है वो पूरे विधानसभा में नहीं, अपितु हमारे जो पड़ोसी जो विधानसभा, वहाँ भी एक इसका संदेश जाएगा। और ये सभा जो है, ये ऐसी प्रशासन की जो सरकार गत 5 वर्षों में जिसका चला है, जो तुष्टिकरण नीति का जिसका केवल और केवल विषय है, जिन्होंने राम जन्मभूमि या रामनवमी की यात्राओं पे जिन्होंने 144 धारा का प्रयोग किया था, उन सभी यात्राओं को एक वोट के रूप में जो है इस बार प्रदेश की जनता अपना वोट पोल करेगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब आने वाले 3 दिसंबर को हमें देखने को मिलेगी। मैं आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आप सभी दर्शकों को इसकी मैं बधाई देता हूं। किस प्रकार की तैयारियां चल रही है? विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और हम देख रहे हैं लगातार संतोष बावरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क में, लेकिन कहीं के विरोध भी देखा जा रहा है। क्या कुछ समीकरण देखे गए? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया को धन्यवाद करूँगा। और बात रही जनसभा की, तो जनसभा में सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरी विधानसभा में 5 मंडलों में सभी कार्यकर्ता, सभी बूथ अध्यक्ष, सभी शक्ति केंद्र संयोजक जो गड़साना में धान मंडी में सभा होने जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री जी की, उस सभा को सफल बनाने में दिन रात एक करे हुए हैं। और आपका एक प्रश्न ये भी आया कि विरोध, बिल्कुल विरोध कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर 5 साल में जनता के बीच में रही है, पार्टी के कार्यकर्ता बीच में रहे हैं। अभी क्या है, थोड़ा फसल का काम चल रहा है किसानों का, इसलिए थोड़े किसान वर्ग है जो खेतों में काम कर रहे हैं। और अभी लोगों को पता लगा है भाई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया गड़साना आ रही है। वसुंधरा जी का इस क्षेत्र से वैसे ही बहुत प्यार और लगाव रहा है, तो उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी आवाज़ को, उनकी वाणी को सुनने के लिए कार्यकर्ताओं में भी जोश है और क्षेत्र की जनता में बहुत जोश है। और काफ़ी संख्या में लोग कल 19 तारीख को धान मंडी में
मुख्यमंत्री जी को देखने के लिए अवश्य पधारेंगे। बिल्कुल विनोद जी, जहां बात सभा को सुनने की और देखने की है, वहीं राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिन्होंने दावे किए कि तमाम योजनाएं धरातल पर जिसका असर हुआ है, वह अनूपगढ़ को जिला बनाने जैसी सौगात को देखते हुए क्या लगता है इस सभा का असर कितना होगा, किस प्रकार से निर्णायक रहेगी यह सभा? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया जी की सभा, और वो सभा सफल होगी, और सभा सफल होने के बाद में एक नया परिणाम आएगा जो भाजपा के पक्ष में आएगा। कांग्रेस ने जो जिले की बात आप कर रहे हो, जिला कोई दिया नहीं है, जिला छीन के लिया गया है, और उसमें भाजपा कार्यकर्ताओं की भी बहुत भूमिका रही है। अनूपगढ़ में जब जिले के लिए धरना शुरू हुआ था तो उसमें सर्वप्रथम भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुरुआत की थी, इसलिए जिला तो छीन के लिया गया है। जिले वाली कोई बात नहीं है, कोई जिले का मुद्दा भी नहीं है इस क्षेत्र में। अच्छा विनोद जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, पूर्व विधायक अनूपगढ़ से शिमला बावरी, जिनको टिकट नहीं मिली, टिकट कटने के बाद में निर्दलीय तौर पर उन्होंने जो है वो दावेदारी जताई है और लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क में भी है, क्या लगता है, नहीं लगता कि आपको एक बड़ा नुकसान देखा जा सकता है? देखिए, इस क्षेत्र की जनता बहुत समझदार है और अपना मतदान का जो प्रयोग करती है वो बहुत सोच समझ के करती है। उनको पता है कि राजस्थान में सरकार भाजपा की आने वाली है और भाजपा का विधायक बनाना बहुत ज़रूरी है क्षेत्र के विकास के लिए। निर्दलीय की सरकार में क्या भूमिका रहती है ये जनता सब जानती है, और इस क्षेत्र की जनता अच्छा परिणाम इस क्षेत्र के लिए देगी। जैसा कि आपने कहा कि भाजपा की सरकार आ रही है राजस्थान में और यहाँ से संतोष बावरी को जिताने के लिए आप प्रयास करें, मान लो विधायक बन जाते हैं यहाँ से दोबारा फिर संतोष बावरी, तो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करोगे, क्योंकि या फिर जो स्थितियाँ रहेगी? राजस्थान में हमारी सरकार बनती है तो अनूपगढ़ विधानसभा में जो अहम मुद्दा है वो है सिंचाई पानी का। उस सिंचाई पानी के मुद्दे को लेकर हमारी विधायक ने पहले भी विधानसभा में बहुत उठाए हैं, लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी तो इस मुद्दे को लेकर इस क्षेत्र के जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी है, इस मुद्दे को पुरजोर से विधायक के साथ मिलकर हम हमारी मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे और पूरा विश्वास है कि हम मुद्दे को हल करवाएंगे। दूसरी क्षेत्र की है कि जिला बना है अनूपगढ़, तो गढ़साना को नगर पालिका दर्जा मिलना चाहिए। भाजपा ने नगर पालिका दर्जा दिया भी था, लेकिन कांग्रेस सरकार की गलती के कारण वो नगर पालिका हटा दी गई, जिसका खामियाजा जनता आज तक भुगत रही है। हमारा यही मुद्दा रहेगा कि राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनती है तो सर्वप्रथम गढ़साना को नगर पालिका का दर्जा दिया जाए। तीसरा जो अहम मुद्दा है वो मुद्दा है ट्रॉमा सेंटर। कांग्रेस की सरकार ने ट्रॉमा सेंटर घोषणा किया, 2 साल हो गए, एक ईंट तक वहाँ नहीं लगाई। इस क्षेत्र में लगभग 3-4 लाख लोगों के लिए ये जो छोटा अस्पताल है ये अपर्याप्त है, क्योंकि यहाँ असुविधा होती है, डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है। तो हमारा तीसरा जो मेन मुद्दा है कि गढ़साना को जल्द से ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए और यहाँ डॉक्टरों की उचित व्यवस्था की जाए और इस अस्पताल को बड़ा किया जाए। शुक्रिया सर। तो देख सकते हैं किस प्रकार से 19 नवंबर को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया जी का दौरा नई मंडी गढ़साना में रहेगा। धान मंडी में इस दौरे को सफल बनाने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट चुके हैं।